दरभंगा की सड़कों पर आज परशुराम जयंती पर जबरदस्त शोभा यात्रा निकाला गया। देख सकते हैं मृदुल शुक्ला है, भाजपा नेता हैं, घोड़े पर सवार होकर ये आज खास संदेश दे रहे हैं ब्राह्मण समाज को। विशेष कवरेज आप देख पा रहे हैं। मेरे साथ अभी मौजूद है मृदुल शुक्ला, जो लगातार घोड़े पर सवार होकर परशुराम जयंती पर एक अलग खासकर जो संदेश है पूरे शहर वासियों को, दरभंगा वासियों को, नगर के क्षेत्र के वासियों को लगातार मैसेज दिया रहे हैं। शुक्ला जी क्या कहेंगे आज का संदेश? जय परशुराम। आज हमारे वंश के प्राइम कंसर्न पर्सन जो होते हैं, इसको बोलते हैं कि वंश की उत्पत्ति जहाँ से होती है, तो वो हमारे बाबा परशुराम थे। बाबा परशुराम का आज जन्मदिन है। उस अवसर पे हम जितने भी उनके वंश के हैं, जितने भी ब्राह्मण हैं जिस समाज में, इस पूरे भारतवर्ष में और साथ ही पूरे विश्व में, सभी उन्हीं के वंशज हैं। उनके जन्मदिन के अवसर पे हम लोग आज ये पूजनोत्सव का प्रोग्राम रखे हैं। इस प्रोग्राम में हम लोगों ने सबसे पहले एक रैली का आयोजन किया और ये रैली कर्पूरी चौक से निकलकर हमारे दरभंगा के ऑडिटोरियम प्रेक्षागृह में शुरुआत से बात, जैसे कि आपके आवास पर पूजा पाठ था, वहाँ से ये घर पर एक्चुअली घर की पूजा जो थी वो तो हम लोग करके निकलते ही हैं, क्योंकि और ये पूजनोत्सव जो था कल शाम के 5:30 बजे के आसपास से इसकी टाइम थी। हम लोगों ने घर में उनका पूजनोत्सव किया। आज सुबह ही पूरा पूजा पाठ करके हम लोग तिलक लगा के वहाँ से निकले और ये सामूहिक पूजा का जो आयोजन किया गया था इस ऑडिटोरियम में, वो रखा गया। पूजनोत्सव चल रहा था और हम लोगों ने उनके सम्मान में एक पूरी की पूरी जितने भी हमारे मिथिला में ब्राह्मण, खासकर हमारे दरभंगा जिला के जितने भी ब्राह्मण हैं, सभी आदमी एकत्रित हम लोग होकर बाबा परशुराम का जय जयकार करते हुए हम लोग एक साथ सामूहिक होकर एकता रैली के रूप में निकाले। क्योंकि बहुत तो आदमियों को लिखने का संदेश था कि हम ब्राह्मण अलग अलग पार्टियों में बटे हुए हैं, चाहे वो ब्राह्मण उत्तर प्रदेश के हों, चाहे उड़ीसा के हों, चाहे कोई कश्मीर का हो, तो बहुत तो अधिक मन में था कि नहीं ब्राह्मण एक नहीं है। लेकिन हम लोग इस बात से ये संदेश देना चाहें कि नहीं, जितने भी हमारे विश्व में ब्राह्मण हैं, सारे ब्राह्मण एक हैं और हम सभी आदमी एक ही वंश के हैं। इसका भी हम लोगों को एक संदेश देना था हमारे समाज को कि हम सभी आदमी, इसलिए हम लोगों ने आज का जो कार्यक्रम रखा है वो ब्राह्मण एकता मंच के नाते रखा है। आज का जो लेकर क्या देखिए, मैं पहले भी मजबूत था। हमेशा हम लोग ब्राह्मणों का पाठ हमेशा ये रहा है कि दूसरों को शिक्षा देना, संस्कृति बांटना और पूरे समाज में एक सौहार्दपूर्ण माहौल बना के रखना। उसी सौहार्दपूर्ण माहौल में हम लोगों ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया और सबको यही संदेश देते आए हैं कि हमारा ब्राह्मण का कार्य कहीं भी युद्ध करना, कहीं भी कोई किसी से द्वेष रखना, ऐसा नहीं है। हमारा आयोजन रखना है। सबसे बड़ा चिंता है समाज को किसी भी जाति वर्ग, किसी भी व्यक्ति विशेष के लिए ऐसा कोई काम हो कि लोगों को सुविधा मिल सके। तो रैली, ये पूजा पाठ ठीक है, सबसे बड़ा चिंता का विषय काम आने वाले होता है, कानून के ऊपर क्या क्या इसको लेकर क्या होना चाहिए? देखिए, ब्राह्मण सरकार के लिए ब्राह्मण के पास चिंता होती है और हमारा सबसे बड़ा धन होता है हमारा ज्ञान, जिस ज्ञान की कभी चोरी हो नहीं सकती है। तो जब तक आदमी के ज्ञान, तब तक उसकी ज्ञान है और ज्ञानी हमारा फल है और वो हमारा कभी खत्म हो नहीं सकता है। समाज या किसी भी मतलब ये में आदमी को अगर ये बात है कि हम कमजोर होते जा रहे हैं, तो इस बात से हमेशा इनकार करते हैं। हम कमजोर आदमी कभी न है और न कभी आगे रहेंगे। और सभी आदमी के पास हमारा जो धन है वो हमारा ज्ञान है और ज्ञान कभी कम होने नहीं जा रहा है। और सबसे ज्ञानी के रूप में अगर माना जाए, देखा जाए तो पहले के दिनों में ये लोग हमेशा बोलता था कि सर्वज्ञानी अगर है तो ब्राह्मण। ठीक है, अभी समाज में जो चेंजेज आई है नेताओं के कारण, वैसे कंडीशन में जो भी चेंजेज आई, उस चेंज के कारण लोगों में कुछ भ्रमित बातें आई हैं। लेकिन हम ब्राह्मण का फर्ज यही बनता है कि हम लोग बहुत सारा चीज़ सह के भी उन लोगों को बेहतर के लिए हम लोग काम करेंगे। और आज का मैं आपको बता दूं कि आज का कार्यक्रम में मैं पर्सनली अपना डिसीजन लिया हूं, क्योंकि मैं भी एक यहाँ पे प्रमुख कार्यकर्ता के रूप में मैं इस समाज के लिए हैं और समाज सेवा में काम करते हैं। तो मैंने आज इस बात का जिक्र किया कि हमारे ब्राह्मण समाज के अलावा भी बहुत सारे जो भी आदमी हैं, हमने आज देखा कि संख्या बहुत ज़्यादा था। तो हम लोगों ने आज ये किया है कि आज इस ब्राह्मण समाज के द्वारा हर वर्ष और साथ ही साथ हर एक 3 महीने पे
कि ब्लड डोनेशन का कैंप हम लोग आयोजित करें, जिसमें सारे ब्राह्मणों का पार्ट ब्लड दें और समाज के लिए हम लोग उसे बेहतर कर सकें। दूसरी प्रक्रिया मैं अपने स्तर से, क्योंकि मैं हॉस्पिटल का संचालक हूँ, रोजदा मेडिसिन के IVF सेंटर और IVF परिवारों के सदस्य, इस पार्ट से मैं समाज को एक देना चाहता हूँ, रिस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट एंड रिलीजन, कि जितने भी हमारे 75 वर्ष से 70 वर्ष के ऊपर के जितने भी हमारे वृद्ध हैं जो चलने और कमाने में असमर्थ होते हैं, उन सभी आदमियों का फ्री OPD हमारे हॉस्पिटल के अंदर, चाहे वो मैडम का हॉस्पिटल हो, रोजदा मेडिसिन के IVF सेंटर, या फिर मेरा सेंटर जो है फ्री ऑफ कॉस्ट। साथ ही साथ इन्वेस्टिगेशन और दवा के पास उतनी ही बात हम लोग लेंगे जितना हम लोग का कॉस्ट आएगा। तो OPD की प्रक्रिया बिल्कुल फ्री होगी और IPD की प्रक्रिया के लिए सरकार के द्वारा आयुष्मान योजना के तहत सारे आदमियों को नरेंद्र भाई मोदी जी ने ये दे दिया है, गिफ्ट दे दिया है कि 70 वर्ष के आदमी को IPD। इसका मतलब यह हुआ कि न तो OPD में और न ही IPD में अगर हमारे हॉस्पिटल के अंदर कोई भी आदमी आता है तो उसकी इलाज कराने में प्रॉब्लम होगा। दूसरा कंसर्न बात हमारा ये है कि हमारे भारतवर्ष में भी आप देख रहे हैं कि सारे चारों साइड हमारी सेनाएं लगी पड़ी हुई हैं। अपने घर परिवार को छोड़कर सारे के सारे सेनानी या मिलिट्री फोर्स के हो या मिलिट्री फोर्स के हो, सभी आदमी लगे हुए हैं, चाहे वायुसेना हो, जल सेना हो, थल सेना हो। मैं आज ये अपने परशुराम जयंती के अवसर पे मैं समाज को यह गिफ्ट देना चाहता हूँ कि जितने भी हमारे भारतवर्ष के जो भी सेनानी हैं, या मेडिकल के हो, मिलिट्री फोर्स के हो या मिलिट्री फोर्स के हो, रिस्पेक्टिव ऑफ द कोई किस डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं, छम सेना हो, वायुसेना हो, जल सेना हो, उनके परिवार को, उनके पास उनका कार्ड होना चाहिए कि आपका प्रूफ हो जाए कि वो हमारे उस सेना से बिलोंग करते हैं। एक दूसरी बात है कि या तो रिटायर्ड हो या फिर जो कार्य कर रहे हैं वो भी, उनके लिए हमारे हॉस्पिटल के अंदर फिर OPD की सेवाएं मेरे और मैडम हॉस्पिटल में निःशुल्क हमेशा के लिए जारी हो गया है। मैं आज से इस पार्ट को चालू कर दिया हूँ। साथ ही साथ जितना भी मैक्सिमम हम लोग बेनिफिट हम लोग जाँच में, दवा में समय दे सकते हैं, उस पार्ट को देने की प्रक्रिया हम लोग आगे करेंगे। ये है, देख सकते हैं लगातार रैली में शामिल और बहुत बड़ा घोषणा आज के दिन उन्होंने किया है। परशुराम जयंती पर दरभंगा वासियों ही नहीं, दरभंगा खासकर जो ब्राह्मण वर्ग के लोग हैं उनके लिए बहुत बड़ा घोषणा कर रहे हैं। देखते रहिए।